हेलो कॉस्मिक आर्मी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पुत्री कॉस्मिक। मैं हूं तुषार और आपका स्वागत है कॉस्मिक बैटल रॉयल के एक और एपिसोड में। आज के एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं फिनिक्स किंग थॉर वर्सेस कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क के एक टेस्ट बैटल के बारे में। सो लेट्स बिगिन। बजो। पहले बात कर लेते हैं हम हमारे प्यारे फिनिक्स किंग थॉर की। हमारे मेन टाइमलाइन से कई हजारों या मैं कहूँ कि बिलियंस ऑफ ईयर्स लेटर जब सब कुछ ख़त्म होने को आ गया होता है, तब डॉक्टर डूम के पास बहुत ही अलग अलग हीरोज़ और विलन्स की पावर्स आ जाती है और उसे रोकने का काम कर रहे होते हैं ओल्ड मैन फिनिक्स लोगन और ओल्ड किंग थॉर। तो इसी लड़ाई के बीच में हमारे ओल्ड मैन फिनिक्स लोगन शहीद हो जाते हैं और फिनिक्स पोल जाकर के मर्ज हो जाती है थॉर के साथ, और उस समय एक नए सुपर हीरो का जन्म होता है जिसे हम कहते हैं फिनिक्स किंग थॉर। फिनिक्स किंग थॉर के पास इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ लाइट और डेथ को कंट्रोल करने की, उसे चेंज करने की पावर्स है। ये एक ही बार में कई सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कई सारे सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और न जाने इसके पास इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ और अलग अलग एबिलिटीज़ हैं। हम जिस डोम की बात कर रहे हैं वो अभी तक का डोम का थर्ड मोस्ट पावरफुल वर्जन कंसिडर किया जाता है, और इस डोम को हराने का काम किया था फिनिक्स किंग थॉर ने। और फिनिक्स किंग थॉर के पास फिनिक्स फोर्स की पूरी पावर है, उसका पूरा कंट्रोल है, और उसी के साथ वो पूरे एसगार्ड और 9 ट्रेन का ऑल फादर भी है। और इसी के साथ थॉर की पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में तो आप जानते ही हैं, बस इतना है कि ये उसके कहीं ज़्यादा हाई लेवल पर हैं। ये तो हो गई बात फिनिक्स किंग थॉर की। अब इसके कंपेटिटर कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क की अगर हम बात करें तो एक स्टोरी लाइन जिसे हम इमॉर्टल हल्क की स्टोरी लाइन कहते हैं, उसके दौरान जब हमारे हल्क के अंदर से ब्रूस बैनर की पर्सनालिटी हट जाती है और साथ ही में ब्रूस बैनर के फादर यानी कि डेविड बैनर की पर्सनालिटी उसमें मर्ज हो जाती है, और इसी के साथ वन बिलो ऑल भी उसमें मर्ज हो जाता है। तो इस कारण से एक अलग ही हल्क का जन्म होता है जिसे हम कह रहे हैं कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क। इसके पास बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की पावर से ये पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, और इसने 616 यूनिवर्स को एक बार नहीं बल्कि 2 बार पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। और इस कारण से हम ये तो समझ ही सकते हैं कि ये एक यूनिवर्सल लेवल कैरेक्टर है, बिल्कुल फिनिक्स किंग थॉर की तरह, और इसे कुछ कारणों से अगले ही इशू में चेंज कर दिया गया। तो इसके पास वन बिलो ऑल की लगभग सभी पावर्स है, और इस कारण से ये एक यूनिवर्सल कैरेक्टर से भी कहीं ज़्यादा ऊपर उठ जाता है। अगर ये पूरी तरीके से वन बिलो ऑल की पावर्स का यूज़ करे तो ये एक यूनिवर्सल कैरेक्टर भी हो सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वन बिलो ऑल अपनी पूरी पावर किसी को भी यूज़ करने नहीं देता। तो अब अगर यहाँ पर बात आती है कि इन दोनों की अगर बैटल गलती से कभी कभार हो जाती है, वैसे तो ये थ्योरी है और हमेशा से ये फैन में थ्योरी से रही है बैटल्स, तो विनर कौन हो सकता है? तो मेरे हिसाब से फिनिक्स किंग थॉर के पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपने सभी की सभी एबिलिटीज़ पर ध्यान दे सके, और इतने टाइम में फिनिक्स फोर्स वहाँ से चली जाती है पूरे के पूरे गेम ख़त्म होते ही, या फिर मैं कहूँ कि फिनिक्स फोर्स को थॉर छोड़ देता है। पर इसी में ही थॉर की अगर हम पावर्स एंड एबिलिटीज़ को देखें तो इतने में भी वो अपने यूनिवर्स को नहीं बचा पाता अपनी स्टोरी लाइन के दौरान। पर हम कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क को देखें तो उसने 2 बार 616 यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय किया, तो इसे तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो क्यों कितना ज़्यादा पावरफुल है। और इस कारण से इस बैटल का विनर कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क होता है। अब थॉर फैन जरा नाराज मत होना मुझसे, क्योंकि ये सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फॉर्म है हल्क का, और प्लीज़ इसी तरह की खुरापाती नए और दिमाग चकराने वाले बैटल्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं सिर्फ बैटल्स नहीं कॉमिक कवर करता हूँ, और अभी मेरी एम्पायर की कॉमिक ऑनगोइंग चल रही है, डार्क नाइट मेटल की कॉमिक ऑनगोइंग चल रही है, और हाँ मैं एक स्पेशल सरप्राइज के साथ आ रहा हूँ जिसमें मैं कई सारे थ्योरीज और रिव्यूज़ देने वाला हूँ। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके कॉस्मिक आर्मी का पार्ट बन जाइए, बिकॉज यू आर अ कॉस्मिक सुपर हीरो।